हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे धन्यवाद राम। प्रभु जी, धन्यवाद। गए थे पाजक? यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पाजक क्षेत्र गए थे? यस प्रभु जी, पाजक क्षेत्र गए थे? हाँ यस यस, हो गया आगे प्रभु जी, हो गया आगे। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हरि बोल। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा जी को म्यूट कर दीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। और हम सब चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कल से उसके आधे परकोट तक पढ़ चुके थे। तो आइए हम सब वो श्लोक पुनः पढ़ेंगे, अंदर में जाएंगे। यहाँ विषय ये है कि ध्रुव महाराज को दर्शन हुआ, प्रार्थनाएं हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, उनको ध्रुव लोक दे दिया जो वैकुंठ ही है। इतना सब करने के बाद जो है अब वो फिर भी थोड़े से जब भगवान चले गए गरुड़ जी पे निकल गए, थोड़ा सा वो नाखुश थे ध्रुव महाराज। क्यों नाखुश थे? तो कई कारण लोग लगा सकते हैं, परंतु हमारे आचार्य मैत्री मुनि भी बता रहे हैं कि क्यों वो नाराज थे। वो नाराज इसलिए थे कि जो देहात्म बुद्धि वाले लोग होते हैं, भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, उसके पास आप जाते हो, बहुत बड़ा आदमी मतलब जैसे आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं और कुछ भी दे सकते हैं आपको, और आप जाके कुछ ऐसा चीज मांगते हो जो बहुत छोटा है कि आप ऐसा बोलते हो कि मेरा जो घर का वो टैप है वो खराब हो गया है, किसी को आप प्लम्बर को भेज दीजिए। तो वो राष्ट्रपति है, पूरा देश चला सकता है, आपको पूरा बिल्डिंग नया दे सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपको हंसी आती है कि मैं ये सब मांगने गया, जबकि केवल रिलेशन बड़े आदमी से छोटा था। अब भगवान से मैं मांगने गया मटेरियलिस्टिक चीजें। ब्रह्मा भी, उनको पहले लगा कि ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, मुझसे भी बड़ा होना चाहिए। जब उनको पता चला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है स्वयं भगवान, और वो प्रेम से आदान प्रदान करते हैं, तो प्रेम बहुत बड़ा चीज है। और जब भगवान का प्रेम मिला, भगवान का प्रेम कहाँ मिला ध्रुव को? जहाँ दर्शन दिया वहां तक तो नारद मुनि भी बता दिए थे कि ये मंत्र बोलो, ऐसे ऐसा करो तो दर्शन भगवान देंगे, और दिया भगवान के दर्शन। उधर तक भी ठीक था, उधर तक भी ध्रुव को प्रेम का वो प्रतीक नहीं हुआ। देख के खुश तो हो गए। दया उनको कब पता चला, दया भगवान का? जब उन्होंने स्तुति ही नहीं कर पा रहे थे, भगवान की स्तुति ध्रुव महाराज नहीं कर पा रहे थे, तो वहां जब उन्होंने शंख लगाया भगवान ने ना,
तो वो प्रेयर्स करने का क्वालिफिकेशन भी भगवान ने ही दिया। उनका हृदय वहां पिघल गया और वो सोचे क्या मैं ये मांग रहा हूँ, ये सब चीजें मैं क्या चीज के लिए आ गया। शी से अपने आप को बहुत गिल्ट फील हुआ। भगवान सब कुछ दे दिए, वो जो मांग रहे थे ना, ब्रह्मा से बड़ा किंगडम था तो अरे ब्रह्मांड दे दिया, अरे वो तो वैकुंठ दे दिए। स्पेशली जब इसका पूतना का स्टोरी आता है तो कम वा दयालुम शरणम गजेन अहो बकीयम स्तन कालकूट। हाँ, ये इस स्तन में कालकूट लेके आई थी वो, इस बच्चे को मार दूंगी मैं। तो सोचो जिसको मारने आए हैं आप, कालकूट लगा के आइए। अब कृष्ण जो है वो लक्ष्मी बन के आई, एकदम मस्त दिखने में सुंदर देवी अप्सरा की तरह आई थी, तब माँ यशोदा ने दिया था। और उसने कालकूट लगाया था, और वो भी भगवान कालकूट जानते हुए पी लिए, उसका सम्मान रखने के लिए कि कोई माता मुझे स्तनपान कराना चाहती है। और उस पिछले जन्म में वो इसकी बहन थी है बलि महाराज की, वो पहले जब वामन को देखी तो बड़ा खुश हो गई थी, ऐसे ही बेटा मुझे चाहिए। जब माँ बलि को बांध दिया तो वो गुस्सा होकर बोली मैं इसका वध करूंगी। तो दोनों इच्छा भगवान ने पूतना के रूप में पूरा किया। उधर उन्होंने पूरा देखा और फिर भी उसको धात्री के रूप में वैकुंठ में स्थान दिया। गोलोक में धात्री के रूप में वो रहती है, नर्स के रूप में। नर्स यानी आया जो देखती है और बच्चों को। तो देखो कम वा दयालु शरणम व्रजेमा, कौन इससे ज्यादा दयालु होता है। हाँ, हम लोग भगवान को कितना, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो बोलते कहाँ है भगवान, तुम ये हो वो ऐसा, और कुछ नहीं। लेकिन जब आपका सही समय आता है, आपका सुकृति आता है, किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आप आते हो या किसी वैष्णव का आप सेवा करते हो, तो भगवान की नजर आप पे पड़ती है। तो भगवान की कृपा आपके ऊपर है। तो ये कृपा जो है ध्रुव महाराज ने अब एक्सेस कर लिया था, इसलिए अब वो सोच रहे थे कि कहाँ मैं, सर रिपेंट होता है कि शी क्या ये अब मैं ब्रह्मांड का करूंगा क्या, भगवान चाहिए मुझे। आइए 29वां श्लोक है, उसके आगे आधा तात्पर्य पढ़ लिया था, पढ़ते पढ़ते पता चला बहुत बड़ा तात्पर्य है, तो इसलिए हम लोगों ने आधा किया, आधा करेंगे। मैत्रेय उवाच मातुः सपत्न्या वाग्बाणैः हृदि विद्धस्तु तां स्मरन् नैच्छन्मुक्ति पते मुक्तिम तस्मात् तापम उपेयिवान्। हिंदी पढ़ते हैं थी। मैत्रेय ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय जो अपने विमाता को के कटु वचनों के बाणों से विद्ध चुका हो चुका था, अत्यधिक संतप्त था। अतः अब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया, तो वे उसके दुर्व्यवहार को नहीं भूल पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान के समक्ष प्रकट हुए तो वे अपनी भौतिक याचनाओं के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। बच्चे थे और कष्ट हुआ था। हरि हरि नाम का अष्टकम बोलते हैं, काचायाम विस्मृतम रत्न हरेर नाम ही केवल। कि कहाँ मैं हरि नाम जो है मेरा इतना वो हीरे की तरह है, और मैं ये संसार के सुखों को खोज रहा हूँ कांच के टुकड़े की तरह। काचायाम विस्मृतम रत्न हरेर नाम एवं केवलम, हरिनाम रत्न है, उसको मैं कांच का टुकड़ा समझ रहा हूँ, और जो ये संसार का सुख है जो कांच के टुकड़े के समान है, उसको मैं हीरा और मोती समझ रहा हूँ। कभी कभी गाड़ी के कांच टूट जाते हैं ना, देखना रास्ते पे, तो उस पर जब सनराइज आता है तो चमकता है हीरे की तरह, वो हीरा होता नहीं। तो बोले वैसे मैं संसार के चीजों को इकट्ठा कर रहा हूँ, अपना साम्राज्य बना रहा हूँ, तो असली हीरा तो आप हैं, आपका नाम है। नामा पर दे साधन नाही, जेतु शोधिशे आणिक काही। नामा पर दे साधन नाही, नाम से बड़ा कोई साधन ही नहीं जो तुम खोज रहे हो तीनों लोकों में। ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम नान्यत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों को पाठ कर लो, सब कर लो, तुमको ये 16 अक्षर मंत्र के सिवाय और कुछ भी कलयुग के लिए फायदे कारक नहीं दिखेगा।
तो तात्पर्य में जाते हैं। आधा तात्पर्य हमने कल पढ़ लिया था, आधा आज पढ़ेंगे। The great sage Maitreya explained that Dhruv Maharaj did not desire in the beginning to engage in the service of the Lord. भगवान शुरुआत में, ध्रुव महाराज शुरुआत में भगवान की सेवा में लगने के लिए नहीं आए थे। वो आए ही थे अपना कुछ मांग रखने। वो तो उनकी तपस्या और वो प्रवृत्ति और नारद मुनि की कृपा देख के भगवान प्रकट हो गए। पर देवताओं ने भी बोला बहुत हमारा प्राण वायु और ये सब वायु जो है सब अभी खिल रहे हैं, प्लीज आप इनको जाके आप हेल्प करिए। तो भगवान आए, दर्शन दिए और भगवान उसको उनका भौतिक इच्छा भी पूरा कर दी। उनको लगता है क्या मतलब सबसे बड़ा धन है भगवान की सेवा मिलना। भगवान का भी बहुत सारा सेवा बचा हुआ है। भगवान इस संसार में एक काम नहीं कर पाते, इसलिए उनको भक्त चाहिए, उनको भी एजेंट्स चाहिए। क्या काम नहीं कर सकते? इस संसार में रहने वाले जीवों का फ्री विल को अपनी तरफ नहीं कर सकते फोर्सफुल, फिर वो लव नहीं बचेगा ना। जैसे कोई लड़का किसी लड़की को कह रहा था आई लव यू बोल बोल, वो बोल तो देगी, वो आई लव यू का कोई वैल्यू नहीं होगा। हाँ, वैसे ही जीव जो है उसको भगवान इतना प्रताड़ित कर देंगे कि वो घुटनों पे गिर जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं है। इसलिए भगवान को साधु संत भक्त चाहिए जो जाके लोगों को जागरूक करे। जीव जागो गौरचंद्र बोले, कौत निद्रा जाओ माया पिशाचीर बोले। कहाँ तुम सोए हो माया और पिशाच के रूप में उसके गोद में जाके सो गए, उठो निकलो। औषधि माया नशी बार लागी। ये जो हरिनाम का महामंत्र है, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम मागी। कहा तुम माया की गोद में सोए और मैं यहाँ तुम्हारे लिए दवाई लेके आया हूँ, हरिनाम का दवाई लेके आया। यहाँ महाराष्ट्र में भी पांडुरंग शास्त्री आठवत है, भावगीत में गाता था। पूरा तो याद नहीं पर बहुत मेरे को इंस्पायर करता था। वो बोले जाग 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 तरुणा, लाज आद संस्कृती तूच राखना। जागो, अरे युवा जागो, अपने संस्कृति लाज तुम खुद रखो और कोई नहीं रखने वाला। बहुत अच्छा चीज था। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज सोचे कि मैं भगवान का प्रेममयी सेवा जो सबसे ऊंचा है वो मांगने का चाहिए था, मैं ये क्या मांग के पड़ी। But he wanted an exalted position better than his grandfather. This is more or less not service to the Lord, but service to the senses. अब बड़ा चीज कुछ मांगना अपने लिए, वो अपने इंद्रियों की सेवा है। भगवान की सेवा कहाँ है? Even if one gets the position of Brahma, the most exalted position in the material world, he is a conditioned soul. अगर आपको ब्रह्मा का भी पद मिल गया तो भी आप बद्ध जीव ही है ना। ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये ब्रह्मा से लेके नीचे चींटी तक का बस बंधन में है सब। तो अगर ब्रह्मा भी आप बन जाते हो तो भी कोई सक्सेस थोड़ी है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती से शायद ये पैराग्राफ कल पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं। प्रबोधानंद सरस्वती एक बहुत बड़े भक्त हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के मामा जी थे। If one is elevated to real pure devotional service, he considers even great demigods like Brahma and Indra to be on an equal level with insignificant insect. ये जो शुद्ध भक्त होता है, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, हाँ ये हमने कल पढ़ा था पैराग्राफ, फिर भी कर लेते हैं जो भगवान की इच्छा। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा और इंद्र जो है ना, इनको भी वो कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं, कोई मतलब वैल्यू नहीं है। शुद्ध भक्त जो है वो इतना भगवान की सेवा प्रेम की सेवा में जो देखते किस एंगल से, इस पावर के एंगल से नहीं, इस एंगल से कि वो अभी भी भौतिक इच्छाओं का पालन कर रहे हैं। अपने इंद्रिय और सुख भोग, भले उनकी इंद्रिय बहुत सूक्ष्म है और आगे ज्यादा इंद्रियों का कंट्रोल भी हो सकता है उनके पास है, लेकिन वो अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, वो इंद्रियों को भोग करने में लगे हुए हैं।
तो इसलिए उनको ऐसा देखा जाता है. The reason is that insignificant insect has a desire for sense gratification, and even a great personality like Lord Brahma also wants to dominate this material nature. तो ब्रह्मा भी इस संसार को कंट्रोल करना चाहते हैं और एक कीड़ा भी अपने सृष्टि को कंट्रोल करना चाहता है. तो एक भक्त के दृष्टि से वो दोनों भी जो है भोगवादी हैं, इसलिए वो भक्त ये स्थिति नहीं चाहता. तो यहाँ पे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन मीन्स डोमिनेशन ओवर मटेरियल नेचर. इंद्र तृप्ति मतलब प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के पास है और आप उसके स्वामी बनना चाहते हो. तो स्वामी बनोगे तो लोड आएगा, भाई आप भोग करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं लोड तो आएगा. The whole competition between conditioned souls is based upon domination of this material nature. ये जो पूरा संघर्ष है बद्ध जीव का, ये प्रकृति के ऊपर डोमिनेट करने के लिए है. ट्रम्प मोदी को दबा रहा है, मोदी ट्रम्प को दबा रहा है, जिनपिंग दोनों को दबा रहा है, पुतिन किसी और को दबा रहा है, सब एक दूसरे को दबा रहे हैं. धर पकड़ पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे हैं. वो खंबा नहीं होता, खंबे होते थे तो पिलर, ये पिलर के पास खड़ा होना है, वो मेरा, ये मेरा पिलर है. खड़े हो गए तो पिलर तुम्हारा. ऐसे ये सृष्टि अनादिकाल से है. ये लोग बस अपना हल्ला बोल करते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं. हाँ, वो कोई बता के थोड़ी आता है, ना कोई बता के जाता है. भगवान सबका गणित रखे हुए हैं. उस गणित के बीच में ही आना है और जाना है, अपना रंग रूप दिखा के जाना है. हाँ? तो हर कोई डोमिनेट करना चाहता है. घर में भी वही चीज है ना कि देश में, राज्य में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, वो एमएलए एमपी आपस में संघर्ष करते कि किसको मौका मिलेगा. हाँ, बीजेपी में तो लॉटरी सिस्टम है. अभी आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार एमएलए बन जाना है. आपका चांस है कि आपका चिट्ठी उड़ जाएगा और आप सीधा सीएम बन जाओ, क्योंकि आपको बस ऊपर में लॉयल रहना है कमांड को. अपना दिमाग नहीं लगाना है. हाँ? तो ऐसा गणित है. कांग्रेस में क्या है, पैसा लाके दो, पूरा पैसा लाके दो तो बना लो. एनीवे ऐसी कर रहे हैं एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस. तो यहाँ पे जो डोमिनेशन है वो घरों में भी है. आप घरों में जाओगे तो पिता का डोमिनेशन, माँ का डोमिनेशन, सासू माँ का डोमिनेशन, दादाजी का डोमिनेशन, आपकी इच्छाएं, आपका तिकड़म चाल, बहन का डोमिनेशन, सबका अपना अपना एक डोमिनेशन होता है. तो यही चल रहा है. और ये सब हो गया तो इंद्रियों पे डोमिनेशन. इंद्रिय मेरे कितना इसको भोग कर सकते हैं, लेकिन इंद्रियों का भी लिमिट होता है. उसके बाद वो परेशान करता है कि मत करो इससे ज्यादा, थोड़ा. जैसे बहुत ज्यादा खा लिए तो पेट में जलने लगेगा, है ना. बहुत ज्यादा पी लिए तो ऐसा बॉडी, लिवर, किडनी, इन सब का एक लिमिट है झेलने का. उसके बाद वो झेल नहीं सकते. Modern scientists are proud of their knowledge because they are discovering new methods to dominate the laws of nature. लोग साइंटिस्ट को क्यों फॉलो करते हैं मालूम है? इसलिए नहीं कि वो उनके एक्शन रिएक्शंस को देखते हैं. वो साइंटिस्ट कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जिससे उनके इंद्रियों को आनंद मिलता है. उनको बोलते घी लगाइए, इससे अब गोरे सुनहरे चेहरे और कोमल त्वचा के, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड बोल देंगे. एक्सोटॉक्सिन, टॉक्सोमॉक्सिन रिलीज होता है उसमें. मेलानिन, नेलानिन. भगवान. तो ये लगाइए, आप ऐसा दिखेंगे. लड़कियां कभी कभी चश्मा लगा लेती है अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट दिखाने के लिए. लड़के बाल काला कर लेते हैं, पक जाते हैं ना, थोड़ा बाल काला करके, मुंह थोड़ी काली करके जवानी दिखाते हैं कि हम जवान है, जवान है. कितना मतलब ड्रामा, कितना एक्टिंग क्लासेस चलते हैं लोगों को, और उन लोगों के बीच में रहना. तो ये है, यही लाइफ है. तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, नए नए टूल्स, नए नए औजार, नए नए वस्तुएं, नए नए केमिकल्स. बोलेंगे ये खा लीजिए, ये वाला खाइए, इससे आपका जवानी बचा रहेगा.
ये कर लीजिए और इससे आपका शरीर जो है सुडौल होगा, ये खाइए इससे आपका प्रेशर अच्छे से होगा। इतना होने के बाद भी लोग जल्दी जल्दी मर रहे हैं और जल्दी जल्दी डिजीज हो रहे हैं, बताइए। तो इस प्रकार से रोज बोलते कि साइंटिस्ट लोग प्राउड हैं इस चीज को लेकर। द मोर दे कैन डोमिनेट द मटेरियल लॉ, द मोर एडवांस दे थिंक दे आर। जितना ज्यादा वो कंट्रोल कर पाते हैं उनको लगता है हम उतने ज्यादा एडवांस हैं। और लोग भी बोलते आइए आइए आप तो महान है, आपने तो महान काम कर दिया। ध्रुव महाराज प्रोपेंसिटी इन द बिगिनिंग वाज लाइक दैट। ध्रुव महाराज भी जब शुरुआत में आए थे तो उनका भी वही विचार था। He wanted to dominate the material world in a greater position than Lord Brahma. हाँ, वो ध्रुव महाराज जो है वो भी ब्रह्मा जी से भी ज्यादा पावरफुल पोजीशन चाहते थे डोमिनेट करने। Therefore, elsewhere it is described that after the appearance of the Lord, when Dhruv Maharaj thought and compared his determination to his final reward, he realized that he had wanted a few particles of broken glass, but instead that received many diamonds. ये लो, लेकिन हो सकता है ये पहले बोला होगा, कांच के टुकड़े हीरों के बदले। As soon as he saw Supreme Personality of Godhead face to face, he immediately became conscious of the unimportance of his demand from the Lord to have an exalted position better than Lord Brahma. तो जब उन्होंने भगवान के बार दर्शन कर लिया तो समझ गए कहाँ ये दिव्यता, कहाँ ये कचरा। इसलिए जब वो भगवान वासुदेव स्थिति में शुद्ध सत्य में स्थित हो गए तो भगवान को फेस टू फेस देख सकते थे और इसलिए उन्हें बहुत शर्म आया कि क्या चीज मांगती है। उनको इतना करने के बाद नारद मुनि जैसे गुरु मिले हैं और अभी तक वो रिवेंज के बारे में सोच रहे थे कि मैं बदला लूंगा, मेरे माँ का, सौतेली माँ का मैं बदला लूंगा। और भगवान ने क्लियर बोला कि मत। भगवान मन में अभी भी उनके वो साइटों को और बुरा लग रहा था कि यार ये क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे आप पंखा बंद करते हैं ना तो इमीडिएटली बंद नहीं होता, धीरे धीरे होता। वैसे ही अनर्थ जो है वो इमीडिएटली खत्म नहीं होते, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। These were the causes of his moroseness even ultimately after he received all the desired benedictions from the Lord. When Dhruv Maharaj factually saw Supreme Personality of Godhead, there was no question of revengeful attitude towards his stepmother or any aspiration to lord it over the material world. But the Supreme Personality is so kind that he knew that Dhruv Maharaj wanted these. वो जानते थे भगवान की बेचारा अभी फंसा हुआ है और भगवान जानबूझ के ध्रुव महाराज के सामने बोलते हैं वेदा हम समधितानि, कि मैं सब कुछ जानता हूँ आगे पीछे। His revengeful attitude towards his stepmother and stepbrother was satisfied. अब बड़ा कुछ मिल गया है तो एक तरह से उनका जो दिखाना है कि तुमसे बड़ा मेरे पास कुछ है तो अब तुम चुप बैठो। जनरली हमारा ये ध्रुव महाराज के साथ नहीं, हम सबके साथ होता है। आपको कोई भी प्रोवोक कर सकता है, प्रोवोक कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास आज बंगला है, मेरे पास ये है वो है। और स्पेशली भक्त को बड़ा कष्ट होता है क्योंकि भक्त अपना सारा समय जो है भगवान के चिंतन में, भजन में, सेवा में लगा देता है। तो कई बार वो मटीरियली ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होने के कारण उसके पास ज्यादा ऑपुलेंस, धन इत्यादि होने की संभावनाएं कम होती है। हो सकती है कई बार, तो कई बार नहीं होती और वो बनाता नहीं। और जब उसको मटीरियली कंपेयर किया जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है। और जो कच्चा खिलाड़ी होगा, उसमें कच्चा भक्त होगा, उसको क्या लगने लगेगा, अरे ये क्या कर दिया, मैं हरे कृष्ण जपते रह गया, इससे अच्छा मैं थोड़ा काम कर लेता तो इतना एम्पायर होता, हम सोचते हैं। लेकिन प्रारब्ध का खेल ऐसा है कि आप सोच सकते हैं लेकिन आपका धन अभी जितना है उतना ही होता है। ये सिर्फ आप सोच रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं किसी कोई सेवा करता है भगवान का
बाद में बहुत गाली देते हैं, अरे मैंने आप क्या सेवा करके मिला मुझे, इससे अच्छा मैं थोड़ा काम कर लेता, पैसा आ जाता। कई बार किसी को सेवा देते हैं तो लोग, क्योंकि वो सेवा अनकंडीशनल होता है ना भाई, सेवा है, तो उनको फिर कंपैरिजन हो जाता है, कोई को सुना देता है या प्रवोक कर देता है, तो वो प्रवोक हो जाता है और फिर वो कंपेयर करने लगता है। बाद में उसको समझ में भी आती है कि अरे पैसा बाद में कमा भी लिया तो फिर उसको लगता है कि क्या मैंने इसमें समय वेस्ट कर दिया, अपने भगवत चिंतन ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पैसे का ही चिंतन कर रहा हूँ। इस प्रकार से व्यक्ति जो है भक्तों को बहुत सजग हो रहा है। आपने भक्ति का मार्ग चुन लिया है तो धन का कैलकुलेशन नहीं करना है, बहुत आएगा तो भी भगवान में लगाना है, कम आएगा तो भी भगवान में लगाना है, नहीं आएगा तो भी भगवान आहार निद्रा इत्यादि जो हर जीव को देते वो आपको देने ही वाले हैं। तो आपको अननेसेसरी चिंता नहीं करना है। चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, वैष्णव अननेसेसरी चिंता करता है, आपको चिंता नहीं करना है, भगवान सब कुछ दे देंगे। तो ये फेथ होना चाहिए। अगर ये फेथ नहीं है तो आप भक्ति को कच्चे कच्चे में कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज को बाद में रिपेंट हो दिया, कैलकुलेशन लेके गया था और वहां कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है, वो अचिंत्य है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर देंगे। हाँ, अभी हजारीबाग में श्याम प्रभु ने डेट्स रखे, हम लोगों ने सब गणित किया, सब किया, डेट रखा 23 फरवरी से 1 मार्च। अब हुआ क्या, कुछ तो इलेक्शन है लोकल, तो डीसी ने बोल दिया है कि बस एक दिन आगे कर दीजिए, 24 से चालू करिए। श्याम बोल रहा था प्रभु जी, बोला यही है, तुम और मैं 1 लाख मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन लास्ट में भगवान का अपना गणित होता है, आपको उसे स्वीकार करना है। और भगवान का गणित सभी विचारधाराओं से मिलकर होता है, वो आप अकेले नहीं होते। तो इसलिए विश्वास होना चाहिए कि अवश्य रक्षिते कृष्ण, भगवान का कोई बड़ा नियोजन है तभी संभव है। Although Dhruv Maharaj's achievement of an eternal planet was not conceived of by him, भले ही ध्रुव महाराज ने वैकुंठ नहीं मांगा था, but Krishna thought, what will Dhruva do with an exalted position within this material world? अरे संसार में सबसे बड़ा पद ब्रह्मा का है, वो लेके भी इसको क्या करेगा ये? Therefore he gave Dhruva the opportunity to rule this material world for 36,000 years. तो बोले चलो एक काम करो, वैसे 1000 साल जीते तुम 36,000 साल, with unchangeable senses and chance to perform many great sacrifices and charity. जो पिछले श्लोक में देखा कि तुम चैरिटी कर सकते हो और तुम दान कर सकते हो, और 36,000 साल राज्य करोगे अनकंडीशनल, कोई उसको रोक टोक करने भी नहीं आएगा। And thus become the most reputed king within the material world. इस दुनिया में सबसे ज्यादा राज करने वाला तो राजा मतलब। And after finishing with all this material enjoyment, Dhruva would be promoted to the spiritual world, which includes the Dhruva Loka. ध्रुव जो है वो ध्रुव लोक में प्रमोट हो जाएगा। अब ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, देखिए ध्रुव महाराज क्या कहते हैं, 30वां श्लोक। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेद यत्पदं विदुषनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्यपादयोः छायामुपेत्यापगतः प्रथान्मतिः। ध्रुव महाराज thought to himself, to endeavor to be situated in the shade of lotus feet of the Lord is not an ordinary task, because even great brahmacharis headed by Sananda, who practiced Ashtanga Yoga in a trance, attained the shelter of the lotus feet of only after many births. Within 6 months I achieved the same result, yet due to my thinking differently from the Lord, I fell down from my position. ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की,
अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की। मैंने तो 6 महीनों में ही वह फल प्राप्त कर लिया है, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण मैं अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। तो ध्रुव महाराज बोल रहे थे, अपने आप से बोल रहे हैं। ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप अपने आप से बोलते हैं तो आपको खुद बहुत क्लैरिटी मिलता है, क्योंकि आप अपने आप का ईगो खुद हर्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई बोले कि तुम झूठे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुकाराम महाराज कहते ना, मनाशी होऊनी संवाद आपलाच वाद आपल्याशी। अपना ही जो क्वेश्चन है वो आपको अपना आएगा। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अरे बड़े बड़े लोग जैसे सनातन जैसे ब्रह्मचारी इतने सारे सालों के बाद जाके भगवान का बहुत सारा जन्म लेने के बाद उस स्थिति को प्राप्त किया, और मैं तो 6 महीने में प्राप्त कर लिया। आप देखो 6 महीने प्राप्त करके मेरा मांग डिमांड देखो क्या था, मतलब उसमें उसी डिमांड से ही गिर गए। हाँ? अपने दुख का कारण ध्रुव स्वयं बता रहे हैं, अब तो हमको स्पेकुलेट करने की जरूरत। उनको लग रहा है कि कहाँ मैं ये बड़ा चीज, मतलब इतना बड़ा कार्य कर दिया जो अनेक अनेक जन्म जहां लगता मैं 6 महीने में कर दिया। हम मांगने क्या गया, काचाया मिश्रतम प्रकाश। First he laments, then to see Supreme Person of Godhead directly is not easy. पहले दुख इनका ये है कि भगवान को देखना इतना संभव नहीं है, मैं तो 6 महीने में देख लिया। हाँ, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार इन्होंने अनेक अनेक जन्म दिव्य स्थिति में रह के तब जाके भगवान का दर्शन किया, और ध्रुव महाराज सिर्फ 6 महीने में कर लिए। और वो सोच रहे थे कि अगर जो ही मैं दर्शन ले लूंगा तो भगवान अपने धाम में मुझे ले जाएंगे, लेकिन मेरे ये इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे यहीं रख दिया। इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं और आपके मन में कोई भौतिक इच्छा भी बची है तो आप यहीं के यहीं फंसे रह जाओगे, है ना। ध्रुव महाराज could understand very clearly that the Lord had offered him the role of the world for 36,000 years. भगवान ने साम्राज्य दिया था 36,000 साल के लिए, and wanted to take revenge against his stepmother and rule over के father। और देखो अभी भी मैं उनका बदला लेना चाहता हूँ, अपने पिता का राज भी मैं ओवरटेक करना चाहता हूँ। हाँ, और तो ध्रुव महाराज को अपने ही इस प्रवृत्ति पे शर्म आ रही थी और दूसरे जीवों के प्रति द्वेष बचा हुआ था, तो इसलिए और कष्ट हो रहा था कि इतना भगवान का दर्शन हो गया लेकिन मैं ये भाव अभी भी रखा हूँ। ध्रुव महाराज अपने आप से कह रहे हैं 31, अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदन् तव। Alas, you look at me. I am so unfortunate. I approach the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, who can immediately cut the chain of the repetition of birth and death. But still, out of my foolishness, I prayed for things which are perishable. ओह, जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूं। मैं उन भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच गया जो जन्म मरण के चक्र के श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी मैं मूर्खता के कारण मैंने ऐसे वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। जहां मैं ये संसार की चीजों को मांग बैठा, लोनलीनेस से फिर फंस गया। तो कंपैरिजन करके अपने आप को बड़ा बनाने के चक्कर में लोग भगवान से मटेरियल एसेट्स चाहते हैं, तो ये नहीं जानते कि उस एसेट्स के साथ साथ उसके प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उस एसेट को संभालने में सरदर्द भी आता है, ये लोग नहीं जानते, है ना, और उसमें फंसे रहते। The word आत्म्यम is very significant here. यहाँ सॉरी अनात्म्यम का है, अनात्म्यम। आत्मा means soul, अनात्म्य means without any conception of soul। हाँ, बिना आत्मा का जो सिद्धांत है वो Srila Rishabdev instructed his son that unless a human being comes to the point of understanding Atma or spiritual position, whatever he does is ignorance and brings only defeat in his life.
तो अगर कोई व्यक्ति आत्मा का ज्ञान नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, तो उस पर वो जो भी करेगा ना वो केवल परास्त होगा। ऐसा ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव अपने बच्चों को बताते हैं। और ध्रुव महाराज यही सोच रहे हैं कि भगवान को मिलने के बाद, इतने हाईएस्ट लेवल पे जाने के बाद, हाँ, जो भगवान जन्म और मृत्यु का साइकिल, जो चक्र है, वो खत्म कर सकते हैं। हाँ, जो कोई देवता नहीं दे सकता, हाँ, वो मैंने छोड़ के मैं ये सब मांग लिया। कितना मूर्ख हूँ मैं। हाँ, जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमरत्व को मांगा था, ब्रह्मा जी बोले ये मैं नहीं दे सकता, तो भगवान विष्णु ही देते हैं, है ना। तो उसने बहुत सारे रास्ते निकाले थे। हरिन बिना कृतिम तरंती। It is said that without blessings of Hari, the Supreme Personality of Godhead, no one can stop the continuous chain of birth and death within this material world. हरि के बिना कोई भी नहीं कर, इसलिए भगवान का दर्शन होते ही बोलना है, प्रभु ले चलो, चल ले चले तुम्हें तारों के शहर में। तारों का शहर भगवान का नाम। Therefore the Supreme Lord is called भवचित्त, भवचित्त। तो वैष्णव फिलोसॉफी, इसलिए भगवान को भवचित्त कहा जाता है। The Vaishnava philosophy in the process of Krishna consciousness prohibits the devotees from all kinds of material aspiration. इसलिए भक्तों को, वैष्णवों को भगवान की तरफ से, गुरु की तरफ से कहा जाता है, आप भौतिक इच्छाओं को बिल्कुल ना ही रखें तो अच्छा है, जितना रखेंगे उतना तकलीफ होगा। तो वैष्णव डिवोटी should always be अन्य अभिलाषिता शून्य, free from all material aspirations for the results of productive activities or empirical philosophical speculation. हाँ, इसलिए भक्त जो है अन्य अभिलाषिता शून्य जो है वो रखता है। ध्रुव महाराज was actually initiated by Narad Muni, the greatest Vaishnava, in chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो ध्रुव महाराज जब दीक्षित हो चुके थे, तो दीक्षा कहाँ होती है सुनो। दीक्षा पे बहुत बड़ा उधर कोई यज्ञ कुंड सब नहीं हुआ था, न कोई प्रेसिडेंट का लेटर, न कुछ था। दीक्षा होती है जब आपके गुरु आपको मंत्र देते हैं, आप तभी दीक्षित हो जाते हैं। तो आपके गुरु जब मंच पे बैठ के कथा करके बोलते हैं कि आप लोग हरे कृष्ण मंत्र जपिए, खत्म, वो आपको दीक्षा हो गया। आपको अलग से दीक्षा, कंपटीशन, ये सब पॉलिसीज मैनेजमेंट होते हैं। फिर भी औपचारिकता के रूप में विधि है दीक्षा के, परंतु असली दीक्षा तब होते है जब नाम मिल जाता है। ठीक है। दिस इज द विष्णु मंत्र। फॉर बाय प्रैक्टिसिंग द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र वन इज एलिवेटेड टू द विष्णु लोक। तो ये मंत्र जप करने पे आप जो है विष्णु लोक तक पहुंच सकते हो। हर मंत्र का अपना एक पावर होता है। ओम नमः शिवाय करेंगे तो आप पहुंचेंगे कैलाश तक। ओम गण गणपतये नमः तो आप गणेश जी के लोक पहुंच जाएंगे। इंद्र का मंत्र बोलेंगे तो उधर, सूर्य का मंत्र बोलेंगे तो सूर्य के धाम में जाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य भक्ति मन भक्ता व्यापी मेरा भक्त मेरे पास आता है। जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के पास जाते हैं। ऐसे कर करके सब अपने अपने स्थानों में जाते हैं। तो भगवान विष्णु का अगर आप मंत्र बोलते हैं तो वैकुंठ जाते हैं। और भूलोक जाना है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Dhruv Maharaj regrets that although he was initiated in the Vishnu mantra by a Vaishnava, he still aspired for material benefits. जबकि भगवान का नाम मिल चुका था, वैकुंठ जा सकता था, लेकिन हम मॉडर्न बेनिफिट भोगने के लिए तो छत्तीस जैसा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक दूसरा कारण था कि नाम मिला है लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ। तो बात करें कि अगर हम लोग ये सबसे नहीं बचेंगे भौतिक इच्छा से, तो हम भी ध्रुव की तरह पश्चाताप करेंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ रुकते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, खाना भी है, बचाना भी है, थोड़ा रूम भी साफ करना है।
तो यस, आपके कुछ क्वेश्चन है? अरे यस, कावेरी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन नहीं है, कल ना हम लोग का मंदिर पे सेलिब्रेशन था नित्यानंद महाप्रभु की। तो रेणु माता जी ने बहुत अच्छा ड्रामा किया नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर ना। तो उसमें एक दिखाया माता जी ने, जो एक काली माता का दो मतलब ये था, उसका भक्त था। तो उसने क्या किया, जानवी माता की ना वो हानि पहुंचाने की कोशिश किया। तो माता तो बहुत क्रोधित हो गया। फिर उसने ऐसे बोला, मेरा वैष्णव को तू हानि पहुंचाने की कोशिश किया, तेरे को तो मैं मार डालू अभी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना वो सीन प्रभु जी। फिर बाद में बोला, तू जाओ जानवी माता के पास जाके उसको उसके पास जाके माफी मांग ले, कोई मेरे को ये होगा। तो वैष्णवों को ऐसे दिखाया, जे जब तक वैष्णव, भगवान तो माफ कर देते, लेकिन वैष्णव को जो अपराध होता है ना, तो वैष्णव भी उसको तब तक वो क्षमा नहीं करेंगे तो माफ नहीं होता उसका। तो ऐसे दिखाया उसने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए शेयर किया। और वो रेणु माता जी कल के भक्ति शास्त्री क्लास का उसने लास्ट एग्जाम था, फाइनल पास भी हो गया उसने। तो हरी बोल सबके लिए, नमस्ते जी। पेपर चेक किया कि पहले से सेटिंग था, इतना जल्दी रिजल्ट आ गया? ठीक है, वेरी गुड। यस, बिल्कुल माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो डोमिनेंस का बोला ना, तो बेसिकली ये जॉब मॉडल और वुमेन्स को जॉब फील्ड में लाना, वो भी एज दे से बॉस शाउट्स एट द मैन और हस्बैंड कम्स होम एंड शाउट्स एट द वाइफ शाउट्स एट द किड्स एंड किड्स शाउट एट द कैट और व्हाटएवर। बट बिकॉज ऑफ दिस, जैसे अभी आई हैव ऑलवेज आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, सब लड़कियां जो अभी ये सब देख के या पेरेंट्स को देख के या मेन डोमिनेंस को देख के शादी नहीं करना चाह रही है, सो दे आर गिविंग दैट एज अ एक्सक्यूज दैट देयर आर तो इसका क्या है, लाइक व्हाट शुड आई सजेस्ट, मे बी इवन इफ शी इज डेवोटी, व्हाट शुड आई सजेस्ट, लाइक कुछ उनका यही है कि आजू बाजू में सब ये देख रहे हैं, इसीलिए कुछ मीनिंग नहीं है। सो ऐसा है ना कि दो नाव में पाँव नहीं रख सकते, उससे फिर दिक्कत आता है, हर जगह मुंह छुपाना पड़ता है, कुछ लॉजिक या कुछ एक्सक्यूज। दो नाव कौन से हैं? नाव यानी जो बोट है, जैसे दो बोट जा रहे हैं, आप दोनों के पाँव तो रख दिए शुरुआत में, लेकिन जैसे जो आगे जाएगा तो दोनों अलग हो जाएंगे, तो आप पानी में गिर जाओगे, तो ना इस बोट के रहोगे ना उस बोट के। तो क्या है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, बूढ़े हो, काला हो काला, गोरा हो अमीर हो गरीब हो, ये सब मायना है ही नहीं, ये सब को बाजू हटा दीजिए, ये सब जो डुअलिटी एक्सट्रीम्स को हटा दीजिए। पहले आपको अपना रोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे मेरा जीवन यहाँ से यहाँ तक ऐसा ले जाना। तो अभी क्योंकि जो डेमोक्रेसी का रूल है या इकोनॉमिक सिस्टम ग्लोबलाइजेशन का जैसा बन चुका है, तो बेसिकली कोई भी बिना पैसे का नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे फादर का सिर्फ 1,500 पेंशन है और मेरी माँ को 2,500 सरकार देती है। अब मेरी मम्मी रिच हो गई है, तो ठीक है, बोलने का बात है। मैं जाता हूँ तो माँ मुझे 500 देती, पिताजी 200 ही देते। ऐसा नहीं होता, वो तो लव है, वो तो मनी है ही नहीं, मम्मी पर्स से निकल 500। तो ठीक है, वो सब बोलने की बातें हैं, लेकिन अभी क्या हो गया है कि वुमन आर नॉट नो मोर, पीछे नहीं है इकोनॉमिकली आप ऐसे नहीं बोल सकते। इनफैक्ट मुझे जो डोनेशन आते भी हैं, मैं तो पहले बहुत स्ट्रिक्ट था कि माता जी से नहीं दूंगा, लेकिन बाद में पता चला पैसा ही उन लोगों के पास गया हुआ है। तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। अगर प्रोजेक्ट रन करना है तो भाई आ रहा है तो ले लो, उनको भी बुरा लगता है, हमने दिया तो क्यों नहीं दिया, वो इक्वलिटी वाला बात है। तो ठीक है, वरना हमारे मतलब बचपन से मेरे फादर ने बोला है कभी किसी स्त्री के सामने हाथ नहीं फैलाना, मामला। लेकिन अब ये जो चैलेंजेस हैं स्पिरिचुअल वाले, जिसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो इतना फैल चुका है कि वो मतलब सबके पास है आज, पैसे का कमी कहीं नहीं है। इनफैक्ट हर व्यक्ति के पास काफी इतना पैसे जिसे वो खाए पिए आराम करे। बहुत रेयर लोग मतलब गरीब हो गए, रेयर। आई एम सेइंग टुडे, आप नॉर्मल भी कुछ काम कर लो, किसी
झाड़ू पोछा भी कर लो तो 15,000 लोग नौकर को देते हैं, और 5 घर भी दिन के आपने 5 के महीने भर के लिए, तो हर घर से 2,000 मिल जाता है आपको, 10,000 15,000। तो इवन नॉर्मल जो पुअरेस्ट पर्सन है वो भी 10-15,000 कमा लेता है, विच इज सफिशिएंट इन इंडिया टू हैव स्लीप एंड गद्दी और टीवी और उसका चार्ज करने के लिए। सरकार जो देती है वो बात अलग, रहना खाना राशन पानी पॉलिटिकली वो देती है। और जो रिच हैं, जो सॉफ्टवेयर में है या जो जिनके पास एक अपर लेवल का अपर हैंड है, दैट इज गुड, देखिए में थोड़ा अचीवमेंट्स, बहुत पैसा है, कोई दिक्कत। पर पॉइंट क्या है कि क्या आप केवल एक लेबर बन के ही रहना चाहते हो, या आप कल जाके पत्नी, माँ, दादी भी बनना चाहते हो? अब ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि पहले बचपन में शादी हो जाता था, 18, 16, 18, 17, 15 जो भी एजेस होते थे, वो सरकार ने आगे कर दी और एजुकेशन का बीच में डाल दी। एजुकेशन, एक्चुअल एजुकेशन चालू ही 18 के बाद होता है, उससे पहले तो वो बस सुनो ये एग्जाम वो एग्जाम, 12th के बाद ही आदमी अपना फील्ड चूज करता है, उसमें 4 साल लग जाते हैं उसको स्टडी में, या वो बनाया ही वो पढ़ तो 1 साल में लेगा लेकिन उसको 4 साल लगा देता। तो ठीक है, वो तो इकोनॉमिकल साइकिल बना है, जब टूटेगा तब टूटेगा। तो होता क्या है कि उनके माइंड में उनको लगता है 5 साल हो गया, 23 एज हो गया, अब इमीडिएटली एजुकेशन खत्म हो तो जॉब मिलने में और जॉब से सैलरी आके अपना कोई स्टेबिलिटी आइडेंटिटी बनाने का डर रहता है कि मैं ऐसे चली जाऊंगी तो कल वो निकाल देगा तो मैं क्या नौकरी करूंगी। और ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन इसलिए सही है क्योंकि डाइवोर्स का लॉ है, पहले ये लॉ नहीं था, तो डाइवोर्स का लॉ है तो आ चुका है। अब कोई भी कल लड़का भी छोड़ सकता है, लड़की भी छोड़ सकता है, ऐसे नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ लड़का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रख रहा है तो लड़की बेचारी बहुत दुखी हो रही है। कई केसेस ऐसे देखे हैं, अभी जस्ट 2 दिन पहले ही मैं गया, एक व्यक्ति था, मैं वो जब मैं उसके साइड से कुछ बोल दिया ना, बहुत रो दिया, मैं उसको गले लगा दिया। वो बोला कि प्रभु जी मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम किसी ने इस चीज को समझा है। वो लड़का बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था, वो उसको वो आता है कैलीग्राफी वगैरह बनाना, वो बंदा वो करके उसने क्या कहते उसको कमाया है, और उसको सैलरी 10,000 रुपये की सैलरी डाल दी। और उसका वाइफ, वो लोग फ्रेंड्स थे बचपन में, तो शादी तो कर लिया लेकिन वाइफ सॉफ्टवेयर में थी और उसको तब भी 5 लाख रुपीज मंथ का सैलरी। तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं, परंतु वो बोली या तो तुम तुम्हारा जॉब छोड़ो और मेरे पास तो वो कैसे करेगा ना, ईगो मैन है ना वो ईगो मतलब ऐसी बेसिक ईगो तो रहेगा ना उसको, वरना वो पुरुष कैसे बचेगा। तो उसको इतना था कि ऐसा नहीं करो, ये जो है मैं चाहे तो तुम्हारा पैसा वैसे यूज नहीं करूंगा, इसमें जो चलेगा चलेगा, बाकी एज हस्बैंड आई एम हैप्पी दैट यू आर अर्निंग सो मच। तो उसको लगने लगा कि नहीं मेरे पैसे में तू क्यों ऐसी करेगा। तो वुमन का ये नेचर है, आप वुमन के पास कुछ भी रहता है तो उनको लगता है ये क्यों लेगा मेरा, ये मेरा है, मेरा वाला पार्ट जो है ना ममेटी वाला, वो स्त्री पे ज्यादा होता है। तो इट इज नॉट रॉन्ग, इसलिए वो स्त्री है, परंतु मेरा है तो हाथ नहीं लगाएगा। इधर तक भी ठीक है, वो बोला कि नहीं तेरा कुछ पैसा नहीं लूंगा, तेरे को गाड़ी में मैं नहीं बैठूंगा, मैं ऑटो से जाऊंगा। लेकिन अब उसको लगने लगा नहीं मेरे ही इज नॉट क्वालिफाइड, मेरे लेवल का नहीं है, मैं दूसरा करूँ। तो फिर उसने उसको सपोर्ट कर दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, अब बेटे को भी ले लिया क्योंकि वो ज्यादा कमा रही है। अब वो मतलब अभी रिसेंटली उसके लिए सेकंड मैरिज के लिए तो बात कर रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा, मतलब इतना इमोशनल हो गया ना, वो बोले कि तू मैं मेरे अंदर के मैं चाइल्ड जो है मेरा बचा हुआ वो खत्म कर दिया। वो उसके बाद भी वो 10 साल रुका रहा कि नहीं हो सकता है उसको कभी तो लगे। तो कभी कभी क्या होता है, गलत आदमी के हाथ में गलत चीज नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी अभी जैसे धन है तो बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चे एकदम जो बच्चे होते हैं उनके हाथ में हम नहीं दे सकते, जो छोटा बच्चा है। आजकल देखो सरकार क्या करती है, कोई भी लड़का लड़की कुछ ऐसी फटीचर कपड़े खोल देते हैं और उनको लाखों रुपए मिल जाते हैं। और यहाँ जो शालीनता से स्त्री अपना इज्जत बचा के समाज में चलती है उसको लोग सीटी मारते हैं। अब बेचारी का पैसा भी नहीं होता। अब वहाँ जो निर्लज है अपना चड्डी बनियान दिखा के लोग जो पैसा ले रहे हैं, पोल पे स्ट्रीट डांस कर रहे हैं। बताओ ये क्या कल्चर आ गया कि अमेरिका जैसे देश में एक औरत को पैसा कमा के खाने के लिए पोल डांस करना पड़ता है, पोल में नंगा नाचना पड़ता है और लोग पैसा फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं वुमन एम्पावरमेंट के चक्कर में आधे वुमन तो उनको कपड़े खोल के जीने पड़ रहे हैं।
तो टोटलिटेरियन ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लेकिन अभी है क्या कि आप करने जाओगे, कल बोलने जाओगे तो लोग आप ही को मूर्ख बोलेंगे। तो यहाँ इंडिविजुअली समझने की बात है, स्त्री कमा के भी लाए तो पति को देना चाहिए आइडियली। और ठीक है, पति से लड़ झगड़ के आप पूरा ले भी लीजिए, आपको कुछ चाहिए, खरीदना है, कुछ शॉपिंग करना है, वो ठीक है, तो हक है। लेकिन आजकल ये लॉ ने ऐसा बिगाड़ दिया है कि एग्जैक्ट समझता नहीं है कि रोका कहाँ जाए। और स्त्री को अभी की जो जनरेशन है, स्पेशली जो 30s की अभी लड़कियां हैं, ये शादी नहीं कर रही, ये शादी नहीं कर रही, एक वेव जैसा बन गया है। चाहे वो सुशील घर के हों या बेकार घर के हों, वो उनका मेंटालिटी है कि तू हमारे गाने आ गए हैं, अभी ऐसे गाने आ गए हैं कि तुम मेरे गलों को हाथ नहीं लगा सकते, यानी मेरे तन को हाथ नहीं लगा सकते। वो इंग्लिश में बहुत बोला ऐसा पास पास बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, बताइए। तो वो ठीक है बोलने से, क्योंकि संसार बना ऐसा है ना, ये तो ब्रह्मा जी और विष्णु के बनाए हुए प्रकृति से आप विरोधाभास काम कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे स्त्रियों को फिर क्या होता है मालूम है, नखरे करते करते वो दिन आएगा जब इनको कहीं ना कहीं जाके शादी करना पड़ेगा, जहां लिटरली ये थोरोली कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिएंगे। या तो ये डिप्रेशन का शिकार होंगे, या तो लोनलीनेस में पागल हो जाएंगे, या तो ये किसी बहुत भयंकर पाप प्रवृत्ति के कामों में लग के अपने दुखों को भुलाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये आर्टिफिशियल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह भागवतम क्लास देता हूँ, तो इसी के लिए मैंने मेरा लाइफ डेडिकेट किया है कि मैं भक्ति करूँ, प्रचार करूँ, प्रभुपाद जी की सेवा में लगा रहूं। अगर मैं ये क्लास नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा, ठीक है क्लास नहीं दूंगा तो ज्यादा लेके आराम कर सकता हूँ, थोड़ा शरीर थका हुआ ठीक हो जाएगा, पर थकने 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं अगर पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं करूंगा तो फिर अपने आप माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव में ले जाएगा। तो अगर कोई पुरुष है वो अपने पत्नी का देखरेख नहीं करेगा, वो कर्तव्य नहीं करेगा और आदर्श नहीं बनाएगा, वो इट इज लाइफ ऑफ मेकिंग है, कोई मजाक नहीं है कि पैसा कमा लिए। तो ऐसे लोगों को आप इतना समझा सकते हैं, उसके बाद क्योंकि लॉज अब ऐसे हो चुके हैं कि आप उसके बाद कुछ बोलने भी नहीं जा सकते। एज अ मदर आप बैठा के समझा सकते हैं कि देखो बेटा ये ऐसा है, यही सच्चाई है, और आपको खुल के बोलना पड़ेगा कि मानसिक रूप में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, शारीरिक रूप में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आर्थिक रूपों में भी ये प्रॉब्लम है। अगर वो लड़की इतना कमा भी ले तो पैसा 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 करते रहेगी, वो भोग भी नहीं कर पाएगी क्योंकि वो देगी नहीं किसी को। और जिनके मानसिकता में संकीर्णता है उनके शरीर में रोग आ जाते हैं, फिर रोग बहुत विचित्र होते हैं, विचित्र, वो उनको खुद पता नहीं चलता वो क्या बोल रही है, क्या मांग रही है, और वो जो स्विंग्स हैं उनको कुछ स्टेबिलिटी नहीं बचता है, बस एक ही रहता है, मेरा पैसा कोई नहीं टच करेगा। तो ये डिजीज बहुत हाई लेवल तक पेनिट्रेट कर चुका है बहुत लोगों में। परंतु ऐसे बहुत लोग लकी हैं जो पीछे कुछ संस्कार लेके आए हैं, तो धन अगर उनके पास आता भी है तो पारिवारिक रूप से उसको यूज करते हैं। ऐसे बहुत हैं लोग, ऐसे नहीं को मैं माता श्वेत नहीं है, पर वो फिर वो आधे हैं, सिर्फ 50% है। 50% माता जी को लगता है कि अब मेरा है, मैं डिसीजन लूंगी एंड नोबडी शुड कम इन बिटवीन, नाइदर फादर ब्रदर मदर, कोई नहीं आएगा। ऐसा हमको लगने लगता है। तो है ऐसे, मैं ऐसे फैमिलीज को जाता हूँ, ऐसे पोस्ट पे एजुकेटेड पोस्ट पे बैठे हुए फैमिलीज है जिनके डॉटर्स शादी नहीं कर रहे, उनके पास करोड़ों, बाप बोलता है चल 50 लाख का नहीं 1 करोड़ का शादी करवा दूंगा तो तू शादी कर। तो लड़कियों का हट करने का स्वभाव होता है। वो हट जो है ना, वो एक उम्र तक ठीक है, 15, 16, 20 तक ठीक है, शादी में से जाने के बाद अपने ससुराल जाने के बाद भी थोड़ा हट तक ठीक है, उसके आगे। और हर चीज का एक एज होता है। ये सब्जेक्ट पे मैंने बहुत जगह बोला भी, अभी भी मैंने कुटुंब प्रबोधन पे बोल रहा था तो उसको बोला मैंने, 2 प्रकार के भिंडी होती है। भिंडी देखे आपने, एक कोहला भिंडी होता है, एक जूना भिंडी होता है। भिंडी यानी लेडी फिंगर, तो उसको हिंदी में भिंडी बोलते, मराठी में भिंडी बोलते। तो उसको ना, जो कोवला भिंडी होता है उसको काट के बहुत अच्छा सब्जी बना सकते हैं, क्योंकि जल्दी आलू के साथ वो हो जाते हैं, भूज जाते हैं। जो जूना भिंडी होता है ना, उसके फाइबर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एक तो कटने में जोर होता है, कटने के बाद उसको रोटी के साथ खा ही नहीं सकता, आपका रोटी पच जाएगा लोगों दांत में अटक जाएगा। तो वैसे ही जूना भिंडी यानी जब किसी व्यक्ति का मन एक शरीर और एज
का शरीर के साथ और मन के साथ ही ग्रोथ होता है। तो बॉडी में पहले चाइल्डिशनेस रहता है, फिर टेंडरनेस आता है, फिर उसमें ग्रोथ होता है, उसमें कैपेसिटी आता है, उसके साथ साथ माइंड भी ग्रो करता है। फिर उस एज में कुछ नीड्स आते हैं, उसको आप 35 तक नहीं सॉल्व किए तो फिर उसके बाद देन यू आर लाइक एन ओल्ड बेटी। फिर आप शादी भी कर लोगे तो फिर बच्चे होने के चैलेंजेस आने लगते हैं, और फिर आपको लगता है मेरा पैसा है, मैं ये, फिर पति भी, जब आप बोलोगे मेरा पैसा है तो फिर सामने वाले भी अपना अपना पैसा गिनाना चालू करेंगे, फिर आपको कंपैरिजन में जाना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन में कहीं ना कहीं आप कम रहोगे तो वहाँ डिप्रेशन में रहोगे, और किसी को दिखाने जाओगे कि देखो मुझे तुमसे ज्यादा पैसा है। तो आदमी दिखा सकता है, स्त्री दिखाते ना बहुत पैसा है, तो आदमी ऐसे कभी सोचता नहीं तो बहुत हीरोइन है। आदमी जानता है कि 2 अदाएं दिखाऊंगा तो भी फंस जाएगी, वो उसकी कमजोरी जानता है, 2 थप्पड़ लगाऊंगा तो तू गिर जाएगी। तो आदमी अंदर से कुछ बोलता नहीं, भले उसका पैसा नहीं है तो चुप बैठ जाएगा पब्लिक में, पर अंदर से वो यही बोलता है तू है क्या 2 कौड़े की। तो स्त्री को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि कुछ भी है तो बेसिकली उनको प्रकृति के रूप में शरीर मिला है। तो कहीं भी पुरुष से टकराव करने से ज्यादा अच्छा है कि आप विवाह करके आप पति को उतना ही बुद्धि आप पति को समझने में लगाए और उसके साथ जीवन को साथ में बिताने का प्रयास करें, ना कि मैं पैसे वाली हूं ये करने से। वो सक्सेस तो मिल जाएगा एक्सटर्नल, लेकिन उसका ग्राफ इमीडिएट नीचे आएगा, कुछ 5 साल की नहीं गिर जाएगा। फिर आप लड़का खोजोगे, आपका एज खत्म, फिर लोग आपको केवल यूज एंड थ्रो की तरह रिलेशनशिप रखेंगे, फिर आप सैड गाने सुनते रहो और फिर गाली देते हुए दुनिया ऐसा ही है, ये वैसा ही है ना। वो फिर दिल भी सड़ जाता है, तो फिर उसको आप वर्णाश्रम भी नहीं समझा सकते। अगर एक बार लड़की का एज हो गया 30 एंड अबाउ और उसके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी के साथ, तो वो फिर क्योंकि पहले पहले वो भी इमोशन डालती है, लेकिन सामने वाला अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो उसके भी चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, फिर वो मुश्किल हो जाते हैं। अच्छा वो टिक भी गया, लेकिन वो लड़के को तुम बोल दोगे कि मैं पैसे वाली हूँ, उसका ईगो हर्ट होगा तो भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहता, रह भी तो फिर मजबूरी में रह लेगा तो फिर वो आपका मर्डर प्लान करेगा। इसलिए बेस्ट होता है राइट एज में राइट शादी। अब जो इस एज से निकल चुके हैं या उस एज में है, उनके माता पिता ने उनका तिलांजलि दे देना है कि भाई तेरा तू अब पढ़ी लिखी है, तुझे मालूम है शादी करना चाहिए नहीं चाहिए, यूट्यूब फेसबुक तू देख, तेरा दिमाग तू लगा। क्योंकि अब अगर वो 10 बार नहीं समझ तो अब तू बच्ची नहीं है, तू रोज रोज में आएगी और मैं तुझे समझाऊंगी। इस उम्र में 30 की उम्र में मेरी माँ 17 की थी जब मैं पैदा हुआ, 17-18 के। हाँ तो सोच लो, तो उनको हम 2 बच्चे हैं, तो एज था। अब ऐसे हम बड़े भी होते, हमारी माँ कोई बूढ़ी नहीं थी, अभी भी वो चलती बोलती है ठीक है। तो वो 30 में तो मतलब हम 10-12 साल के हो गए थे, तुमको 10-12 साल का बच्चा होना चाहिए, तुमको अभी शादी नहीं हुआ है और अभी तक तुम कंफ्यूज हो। मतलब ये तो इससे पता चलता है कि स्त्री मूर्ख है। मतलब मैं वैसे मूर्ख नहीं कह रहा हूँ, चॉइसेस करने में मूर्ख है। उसको अपने पिता का बात मानना चाहिए, पिता के बात को आदेश को पालन करना चाहिए। जो शिष्य अपने गुरु का आदेश पालन नहीं करता उसको कभी भी आध्यात्मिक विद्या नहीं मिलता। जो प्रजा अपने राजा का बात नहीं मानता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जो बेटी अपने पिता का बात उस उम्र में नहीं मानती वो कभी नहीं सुखी रह सकती, कभी नहीं। वो मर्यादा को तोड़ देगी, वो फंस जाएगी। मर्यादा आप तोड़ सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगह, कहीं कहीं मस्ती में अचानक से करते, उनको समझ में आता है, वो भी बाउंड्री तो रखते हैं। लेकिन लाइफ के निर्णयों में लड़कियों को फ्रीडम नहीं देना। आपने, मैंने उस लड़के को बोला जो उसके साथ ऐसा हुआ था, मैंने बोला देखो तुम्हारी भी गलती है, तुमने भी वुमन लिबरेशन को स्वीकार करके उसको पावर दे दिया। उसको शादी से पहले बोलना था कि तू लाख कमाने को 2 रुपए कमा, तू मेरे साथ रहेगी। आजकल कोई भी आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर देता है। भगवान बोलते इससे ज्यादा इस टॉपिक को मत बोलो। Prabhuji, at the same time, can we leave it to Prarabdha? For example, even Dhruv Maharaj, maybe he was to rule and take care of kingdom, इसलिए उनको वो टाइम सूझा नहीं। तो can we leave this girls thing, not marrying, also to Prarabdha, that hopefully they'll just meet someone? हुआ है जिनके अभी लेटेस्ट में एक माता जी मेरे संपर्क में थी, वो 29 की जब थी तो उनका एक सिचुएशन हो गया था, तो फिर वो बहुत डिप्रेस थी। फिर उन्होंने मुझे
मतलब कहीं से कनेक्शन आया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने तभी उनको बोला था कि आपके डिप्रेशन में निकलने के लिए आपके जो अच्छे पॉजिटिव आपके में क्वालिटीज है उसको एंगेज करिए पहला, और करके फिर आपकी आइडेंटिटी बनाइए। एंड देन इमीडिएटली क्या होता है कि लड़की को देख के 4 लड़का में से कोई ना कोई प्रपोज मार ही देता है या रिक्वेस्ट करता है, तो उसको 4-5 लोगों में अपना ऑप्शन देख के जो आपको लगता है अच्छा है कि उसमें आप विवाह एंटर कर लीजिए। तो हुआ उनका भी ये कि वो बहुत अच्छा मटीरियली वापिस खड़ी हो गई, पर फिर वो शादी के नखरे आ गए थे। तो मैंने बोला देखो माता जी, एक बार गाइड कर दिया, बार बार मैं नया रूल्स नहीं ला सकता, रूल्स यही रहेंगे, रूल्स सबके हैं, कोई भी इधर से कर रहा है तो उसका रूल यही है। तो बोले ठीक है, वो पहले मानी नहीं, लेकिन अब वो 44 की, लेकिन अभी उन्होंने भी जो है वो अच्छा मतलब डिसीजन लिया है। बोले प्रभु जी मैं आप समझ ली, तो मतलब देखो 44 में समझना और 30 में समझ लेती तो ज्यादा अच्छा, और 22 में समझ लेती तो और भी समझ रहे थे। अब वही सोचो, थोड़ा सा डिसीजन गलत हुआ, 22 में आप शादी कर लेते, जैसे पापा कहाँ करा देते काट कर, 22 में करा लेते, आज 44 है, मतलब आप कम से कम 20 साल का बेटा होगा। लेकिन चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस समाज में बहुत है, ये एक ये नहीं है, ये हर घर में है। ये इसलिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ, एक का होता तो मैं कोट करता ही नहीं, कोट क्यों करूँ किसी का। अब मेरी लाइफ में 100 जन हुआ है, लेकिन जो क्या कहते हैं उसको, जो एज है वो एज में नहीं किया ना चाहिए, तो बहुत दिक्कत होता है। ये देखा है मैंने अब नाम नहीं लेते, बहुत केसेस हैं। तो अब जो अभी जो माता जी 30 की हैं, उनको समझाता हूँ लेकिन वो समझ ही नहीं है। वही मेरे को फिर वो 5-10 साल बाद बोलेंगे प्रभु जी अब तो सर के ऊपर से जा रहा है, तो सर के ऊपर सर चला गया है। लेकिन ये क्या है, ये वुमन को फ्रीडम देना, तो वही तो मैंने उस दिन आरएसएस के प्रबोधन में बोल रहा था कि मोदी, योगी, फडणवीस, कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, ये लोग भी कितना भी कर दे, ये लोग ये सॉल्व नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम सॉल्व ही होगा एक थर्ड प्लेटफॉर्म बनाने से, इसी के लिए हम लोग उत्तर दें। तो ठीक है, जेनजी में तो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जेनजी ये तो फिर भी 30 वाले सोच रहे कि लड़का नहीं मिल रहा है, ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हैं। जेनजी तो पहले ही 15-16 में ही वो आपस में जो भी तामझाम करने कर चुके होते हैं। हर एक के 2-2 बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, 3 फ्रेंड, ये तो वो सब रहते हैं। बॉडी काउंट पूछते हैं दूसरे से, तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है। हाँ, जैसे जॉन विक मूवी में किल काउंट होता है ना, जॉन विक मारता है बहुत लोगों को, तो उसका किल काउंट होता है कितने लोगों को मारा है। वैसे इनका बॉडी काउंट होता है कि तुमने कितने के साथ अपने संबंध बनाए, बताइए। पवित्र घर की बच्चियां हैं और बच्चे हैं, हाँ, इनका सरनेम पढ़ेंगे तो आपको प्रणाम करने का मन करेगा, इनका काम देखेंगे तो आपको यही सब मिलेगा। अब फिर क्या है, फिर ये आदत हो जाता है, फिर वो कहाँ से माँ बनेगी, वो कहाँ से बेटा बनेगा, अगला जनरेशन कहाँ से आएगा भगवान कहाँ से। तो यानी ये बड़ा चैलेंज है। प्रारब्ध भी क्या छोड़ना है, ये एक साइकिल है, जो साइकिल यहाँ आया है, जो भी जीव उधर प्रकट हुआ है वो अपना रास्ता निकाले तो अच्छा है। क्योंकि आजकल कोई किसी का जिम्मेदारी ले नहीं सकता, ले लिया ना समझो किसी का ले भी लिया, कल पलट जाएगा। कुछ दिन पहले मैं एक माता जी को गाइड कर रहा था, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ एंगेजमेंट दीजिए, कुछ एंगेजमेंट दे दिया। देने के बाद मुझसे काम करवा लिया, मुझसे, अरे भाई मैं ऐसे मुश्किल है, बोले मुझसे काम नहीं करवाए, तुमने बोला सेवा चाहिए तो कोई सेवा दे दिया कि ये चलो ये लिखने का काम। तो क्या होता है, यू डोंट नो, मूड स्विंग हो गया, कहाँ क्या हो गया, तो ये ज्यादा कोई जिम्मेदारी लेगा नहीं। और लॉज ऐसे है ना, ये मतलब कोई भी क्रेडिबल आदमी इसमें उतरेगा नहीं, जो नॉन क्रेडिबल है वो तो उतर नहीं सकता, क्रेडिबल आदमी उतरेगा नहीं। अगर आपको लगता है आप ही बुद्धिमान है तो बुद्धि से अपने ज्ञान दीजिए और देखिए पहले लोग सुखी कैसे रहते थे अपना। हम आजकल आप किसी स्त्री को, मैं तो बताने भी नहीं जाता, मैं देखता हूँ प्रणाम करता हूँ, प्रणाम, तो तुम खुश रहो, कुछ नहीं हुआ तो जो नया जनरेशन इसको मैं थोड़ा सा खोपड़ी में डाल दूंगा, तो पांडव सर ने मना कि मैं अगली जनरेशन को तुम्हें ठिकाना लगा दूंगा। इस जनरेशन में पैसा भी है, ईगो भी है, और मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। एक लड़की को तो गाइड किया तो बोलते मैं पुलिस केस कर दूंगी, मतलब बाप, वो अलग चीज है कि वो केस क्या करेगी और मुझे पकड़ेगा कौन, इन सब जानते हैं मुझे मेरा क्या एक्शन। लेकिन आदमी अपनी फ्रीडम और लिबर्टी का कुछ भी यूज कर सकता है, तो इसलिए कोई ज्यादा आजकल ध्यान देता नहीं। और लॉज के सब लोग डेमोक्रेसी की जय हो बोल रहे, तो जाओ भाई अपना
तो वो मरो, मैं तो क्लियर हूँ, डेमोक्रेसी वोट लोगों के लिए है। और आप अगर डेमोक्रेसी की जय बोलते हो तो मेरे नजरों में मूर्खी हो। और आप अपना कबर खुद खोद रहे हो, जाके अपने कबर खोदो, सो जाओ, मट्टी भी खुद डाल दो। पूरा समाज बिगाड़ के रखिए, पूरा शेमलेस डेमोक्रेसी। देखो क्या मिला, जितने भी लोग मर रहे हैं नेता, इंदिरा गांधी मरी, राज हुआ ने उसके बेटे ने शपथ विधि ले लिया। काम सब देश भागा जाता है, देश वैसे ही रहते हैं। अभी हमारे अजीत दादा के 3 दिन नहीं हुआ, उनको बनना पड़ा। ये डेमोक्रेसी फटाफट। राजा में ऐसे नहीं होता था, 13 दिन पूरा कम से कम शांति से वो सब हो जाने के बाद राजा कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि मंत्री मंत्री सब सेनापति सब वही ना, वो तो कुछ होता है, परिवार वही नहीं। लेकिन आजकल धर्म ही नहीं, धर्म ही नहीं, सब अर्थ हो गया भाई। पहले वो करोड़ों बिलियन ऑफ डॉलर का उधर वो है, स्टेक है, अगर हम लोग लेट कर देंगे तो पैसा यहाँ का वहां हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, उसको पत्नी को अपने दुख से निकलना भी नहीं हुआ, उसके आंख गीले से सूखे भी नहीं हुए अभी तक। बताओ, मतलब ये इतना डेमोक्रेसी स्वार्थी है कि एक व्यक्ति को उसका धार्मिक कर्तव्य करने से भी रोके। तो सब लोग भाग रहे हैं सॉफ्टवेयर में, इधर उधर कमाई के जरिए ढूंढ रहे हैं। जिनको ये नहीं जानता कि भगवान ने खेत दिया है, उपजाओ खाओ, आराम से रहो, धर्म करो, अपने जीवन में धर्म करो, लोगों को शांति से रहो, आराम से भगवत ज्ञान दो। लेकिन ये लाइफ स्टाइल को लेना नहीं चाहता है, सब कुछ है, क्विक मनी, क्विक हस्बैंड, क्या है उसका, क्या करें। आपने साइट तो बना दिया शादी.com, लेकिन शादी.com में सब सड़े हुए लोग हैं, तो करेगा क्या। मेरा यहाँ एक स्टूडेंट है, वो 30 साल का है, 30-31 का होगा। उसकी मम्मी मेरी खास थी, माता जी गुजर गई, लेकिन मेरे को हमेशा उसको प्रोफाइल दिखा रही थी, ये कैसी लग रही, वो कैसी लग रही है। लेकिन वो अभी रोहा कैसे लौटा हूँ, तो बेचारे को सब फोटो देखने के बाद भी उसके ही कास्ट के लोग ही उससे शादी नहीं कर रहे। क्यों? तो तू लो टाउन में, मुंबई पुणे है तो बोल। तो लास्ट में मैंने उसको बोला कि देख, तेरे अब इससे भी कोई गरीब किसी और कास्ट की लड़की से तो कर लेगा कम से कम। मेरा कहना, लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर, उससे अच्छा लड़का लड़की शादी करे, कास्ट भी छोड़ो। बड़ा मुश्किल फेज से जा रहा है सब। उसका पॉइंट यही है कि हम हमारा कल्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम किसी और का कल्चर फॉलो कर रहे हैं। डेमोक्रेसी ने संविधान में जो लिखा है वो इंडियन है ही नहीं, क्योंकि वो अम्बेडकर और राव ने लिखा ही नहीं है। उसके सारे रूल्स वो इंग्लैंड वाले हैं। अब उन्होंने दे दिया है, आपको पीछे से गुलाम बना दिया, आगे से नहीं बना पाए, पीछे से बना दिया। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये विषय ऐसा है ना कि इसको मैं टच ही नहीं करता, लेकिन टच कर दिया तो फिर कहाँ से रुक जाओ, ये समझ में नहीं आता। और एक्चुअली आपने बताया, फिर भी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकले, बट आई डोंट वांट टू ब्रिंग आउट, बिकॉज जैसे आपने बोला 2 बोट, राइट? सो दीज गर्ल्स आर थिंकिंग आई एम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली, बट उनको डिपेंडेंट भी रहे, लाइक दे वांट टू गेट मैरिड आल्सो, तो वो वैसे दोनों नहीं होगा। दैट इज हाउ यू मीन इट, राइट? और क्या है, देखिए, वो इतना आर्टिफिशियल हो चुका है, तो बोलना नहीं चाहिए कि इनको धन लेके जो मजे मारने हैं ना, वो बाहर मार के आ जाते हैं। पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। बस लड़कों का भी यही हो चुका है, लड़कियों पे क्यों उंगली उठाऊं मैं, लड़कों का भी यही हाल है। मुझे हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं, लिव इन रिलेशनशिप रहना है। लेकिन क्या होता है, लिव इन में भी लड़ाई झगड़ा तो होगा ना, क्योंकि 2 नेचर अलग है। वो तभी एक होते हैं जब शादी वादी है, तो चलो आदमी एडजस्ट करता है। शादी नहीं हुआ है तो ये मैरिज को ये लोग मानते ही नहीं, तो नहीं मानते हैं तो फिर वो अपना देखें अपन का। मैं तो आजकल सिंपल गाइड करता हूँ, सामने पे फोन करते हो माता जी क्या आप मैरिज को एक्सेप्ट करते हैं? नो प्रभु जी। बोले ठीक है, आप फोन कट कर दीजिए, क्योंकि इसके आगे मेरा कोई प्रवचन आपको मिल नहीं सकता। ये मामले में मेरे को यहाँ का विदाउट मैरिज लड़की कैसे रही है ज्ञान मुझे है नहीं, तो आप देख लीजिए, आप कहीं और ऑनलाइन चैट जीपीटी से पूछ लीजिए। तो नहीं प्रभु जी, हाँ, तो फिर उसको समझाता हूँ। तो ये कई लोगों ने किया है, कई लोगों ने मेरे बोलने पे नखरे बंद करके इमीडिएट शादी की, और लिटरली मैं उनकी शादी में गया हूँ और मैंने उनको हाथ जोड़ के आभार माना है। वो बोलती प्रभु जी आप आए, धन्यवाद। बोला नहीं, तूने शादी की है, धन्यवाद, तूने धर्म बचाया है। ये लोगों को समझा ही नहीं है, मूर्ख अनाड़ी है।
तो यस, एनीवे छोड़िए अभी। ओ प्रभु जी हमको मूर्ख समझने लगे हैं लोग, वो लोग चालाक हैं, हम मूर्ख हो गए हैं। हाँ अब और किसी को नहीं बोल रहा हूँ साहब, मेरा भी बेटा शादी नहीं कर रहा है, तो बेटा शादी नहीं करता चलो एक तसल्ली है, बेटा है, लेकिन बराबर। बेटियां भी शादी नहीं कर रही हैं, क्या कीजिएगा। अब जो कर चुकी है वो पीछे आने के दौर में रहती है, भागे पीछे भागे, पापा पापा। अभी क्या बोलना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। तो यस, अभिनव जी पूछिए, आपका दूसरा नंबर हाथ है। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपका इसमें क्या एक्सपीरियंस है? जैसे हमें तो ऐसा लगता है कि सारा समाज ही जो आप चर्चा कर रहे हैं उसकी तरफ चला गया है। हम पांडव सेना जैसे अभी श्रीनाथ प्रभु जी ने भी कहा कि हमको मूर्ख समझते हैं, तो ऐसा कभी कभी फीलिंग आता है कि अरे भाई तो मेरा तो सब हो गया, अच्छा मैं तो निकल जाऊंगा, अब ये मूर्ख को क्या समझाऊं, ये मानने को ही तैयार नहीं है। तो वो प्रभु जी फीलिंग आता है ऐसा कि कितना मानेगा ये। लठ जानो ना, जाट में लठ किसको बोलते हैं? हाँ प्रभु जी, वो है तो इलाज में पावर होना चाहिए उतना। तो कबीरदास का क्या? प्रभु जी मैं ये अपना एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ हाँ कि कितने साल से बेटा को समझाते आ रहा हूँ, 1 साल 2 साल नहीं, और अभी उसका एज प्रभु जी 50 साल हो गया, लेकिन नहीं सुनता है। गदाधर प्रभु जी भी मिले हुए हैं उसको, हम खैर हम इस सब बात में गदाधर प्रभु जी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, इनको नहीं बोला कि मेरे बेटा को समझाइए, नहीं समझे। जब मेरा बात नहीं मानता है, इनको भी कुछ बोल दे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इन्वॉल्व नहीं करता। नहीं प्रभु जी, क्या हुआ है कि जो जिम्मेदारी लेने की जो एक समझ होती है, इंटरपर्सनल जिम्मेदारी, यानी इम्पर्सनलिज्म हो गया ना, सब अलग अकेला अकेला। तो जैसे मेरी जिम्मेदारी आप क्यों लोगे, आपकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूंगा, ये वाला फीलिंग है। तो इसलिए अभी तो टेम्पल्स में लोग ब्रह्मचर्य ज्वाइन भी नहीं कर रहे, और घर भी रहकर अपना अपना खोज रहे मेरा। पहले की तरह नहीं कि गुरु का आके पालन करें, उधर गुरु बेकार है, प्रभु जी ये गुरु सब बेकार है, कोई अच्छा है, ठीक है। तो प्रभु जी मैं तो अपने परिवार में अपने बेटा को ये भी समझाया, देख भैया मैंने तो 60 साल गुजार दिया शादी करके, 60th ईयर एनिवर्सरी भी मेरा खत्म हो गया प्रभु जी। मैं बोला देखो अभी भी तुम्हारे मतारी पिताजी तो 1 ही साल रह रहे हैं ना, लेकिन तुम लोग जिम्मेवारी ही नहीं उठाना चाहते हो। वो नहीं दिया गया है, वो हम लोगों ने मॉडर्न स्कूल में बच्चों को डाल दिया ना, वही हमारा खत्म हो गया था। हाँ प्रभु जी, मेरा एक और इसमें तो क्वेश्चन था प्रभु जी कि इसमें प्रभु जी क्या धर्म में ऐसा शास्त्र में हमको कोई रिचुअल जिससे समाज में ये वर्ण की तरफ आए लोग, ये महामंत्र जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है ये ऑलरेडी हम कर रहे हैं, तो क्या जैसे भागवतम जी को आपने बताया था कि लड़कियों का विवाह कराना है तो कोई एक कोई सेक्शन है जिसको पढ़ना है, कुछ वो कौन सा मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। आपका आवाज कट रहा है, पर मोटा मोटी मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए इसके लिए ना एक प्रॉपर सेटअप करेगा, जैसे प्रॉपर ने टेम्पल्स बना दिए जिससे लोग भक्ति करने लगे, वैसे वर्णाश्रम पालन करा के भक्ति कराने के लिए हमको सेटअप्स करने पड़ेंगे, जिसपे अब हमें ध्यान देना होगा। तो करेंगे, मैं आपको कभी आऊंगा तो बताऊंगा, सेट करने वाला हूँ। और अभी सब लोग उतर ही गए हैं, करुणावतार विजय लोग उतर गए हैं, कर रहे हैं हम लोग बड़ा काम करेंगे। अभी इसको सोल्यूशन कुछ नहीं, सिंपल है। वो जो काटना होता है, जो टहनी खराब हो गया है ना, वो काट देना, फेंक देना है। अभी हमको नए जनरेशन को 16 में ही 17 में ही शादी कराने का प्रावधान लाना है, जुगाड़ करना है। तो जब यंग लड़कियां शादी करने लगेगी तो ये बूढ़े लोग भी अपने आप की लड़का लोग खुश खुश के करेगा, समझा। अभी जो मनोरंजन चल रहा है ना, बंद हो जाएगा। देखिए कृष्ण लाल जी की जब समय होता है तो समझ नहीं होता, और जब समझ आता है तो समय नहीं होता है। चलिए ठीक है, प्रतिभा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी हम लोग तो दीक्षा ले लिए हैं, लेकिन हम लोग तो और कोई डिग्री नहीं ले रहे हैं कि भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, तो हम लोग अधूरे हैं। ये जो मैं क्लास दे रहा हूँ ना, ये भागवतम ही आपको भक्ति वैभव में पढ़ाया जाता है।
ठीक है, तो आप भक्ति वैभव कर ही रहे हैं। अगर आपको कागज पे लिख के चाहिए तो मैं दे देता हूँ। नहीं प्रभु जी, कागज में नहीं चाहिए। तो वो सब कोर्स है, जहाँ होता है ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं आप। अगर आपको इस्कॉन का चाहिए तो इस्कॉन भागवत महाविद्यालय करके उनके वहाँ पढ़िए। अगर आपको मायापुर इंस्टीट्यूट से चाहिए तो वहाँ करिए, अलग अलग जगह है, आपको कर सकते हैं। बाकी उसका मतलब भक्ति के लिए कंपलसरी नहीं है ना, मैंने गोलोक धाम जाने के लिए सब डिग्री कंपलसरी नहीं है ना। अजामिल ने कितने कोर्स किए थे? ध्रुव ने कितने कोर्स किए थे? रुको ना, एक पॉम पॉम बजा रहा है साला, मैं उसे एक इडली खरीदता हूँ। इडली वाला, इडली वाला। हरे कृष्ण बाबा जी। वो हरे कृष्णा, वो एक इडली वाला था, इडली वाला, इडली वाला मेनू वाला पॉम पॉम आ जाता है। अभी आज लेट हो गया, तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने में और आधा घंटा जाएगा। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ थे? हाँ, माता जी कुछ पूछ रही थी, तो देव माता जी पूरा क्या बोला बता तो मैं आगे। भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव प्रभु। हाँ, ठीक है। तो कोई मैं कह रहा था कि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज ने कोई कोर्स नहीं किया। आपने कोर्स भी कर लिया और भक्ति नहीं किया तो भी आप भगवत धाम नहीं जाओगे। आप कोर्स नहीं किया लेकिन भक्ति किया तो आप भगवत धाम चले। भगवत धाम जाने के लिए या भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोर्स नहीं है। हाँ, पर इतना एक फायदा है कि ऐसे कोई पढ़ता नहीं है। कोई कोर्स वोर्स होता है जहाँ पैसा दे रहे थे तो आदमी थोड़ा पैसा वसूल के चक्कर में बैठा रहता है। अरे, तो आपको करना है कर सकते हैं, नहीं करना है नहीं कर सकते, आप कीजिए। ठीक है। हरे कृष्ण। यस, ठीक है माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ में आया। मेरे को लगा ये सब कंपलसरी है, हम तो कर नहीं पाएंगे, मेरे से तो हो भी नहीं पाएगा ये सब। आप चिंता मत करिए, ऐसे ही लगे रहिए, अपने पास बहुत समय है। अभी भागवतम चलेगा। मेरे को उतना समझ में आता भी नहीं है। अभी पूरा जो दशम स्कंद है वो मैं भी 7 दिन में कथा में बोलने वाला हूँ, वो लाइव जाएगा, वो सुन लीजिए। फिर दशम स्कंद हो जाएगा आपका। फिर वेदांत सूत्र मैं अप्रैल में चालू करूंगा, वो चालू हो जाएगा, ऐसे करेंगे धीरे-धीरे। ठीक है। मेरे को उतना समझ में नहीं आता है, एक लेक्चर ही आपका सुनते हैं तो दिमाग के ऊपर चला जाता है। उतना सारा कोर्स तो होगा भी नहीं। विशाल जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये डिवोटीज के गर्ल्स के लिए एजुकेशन गोल क्या होना चाहिए प्रभु जी? नहीं देखो, इनको बेसिकली संगीत, अभी कल मैं देखा क्या है, वो माता जी ने गाया, वो एक्चुअली मैंने एक जगह प्रोग्राम दिया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वो आई थी कल वहाँ पे परसों पूना में, और वो उन्होंने बहुत अच्छा भजन सुंदर भैरवी सब गाए। तो संगीत है, नृत्य है,
पाक कला है, जैसे रंगोली निकालते हैं, सब कलाएं आर्ट्स हैं। तो माताओं का माइंड है ना हमेशा इमोशनल फैसेट्स में ज्यादा डालना चाहिए। ये जो रिजिड चीजों में डाल दिए ना वो कुछ ज्यादा काम करने में, उस फैसेट्स में डाल के उसको पहले से पता होना कि मुझे आगे जाके पत्नी बनना है, मुझे आगे जाके माँ बनना है, ये सब उसके इम्प्रिंट होना चाहिए। हाँ, तुम्हें ये जूडो कराटे खेला के क्या करना है, उसका फायदा नहीं। तो थोड़ा और सा प्रभु जी फॉर्मल एजुकेशन में मतलब बेसिक बेसिक हो जाए बस उतना ही जरूरी है ना? उधर ही बिगड़ जाता है, बेसिक में ही। 4th-5th क्लास में ही उसको समझ में आ जाता है कि ये सब अलाउड है, सरकार अलाउ करता है। 7th-8th में लड़का लोग लाइन मारता है, 9th-10th में उसको खुद लगता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, फिर खत्म, खेल खत्म। ठीक है प्रभु जी। एक्चुअली उसको होम स्कूलिंग करा दो, तो दे दो, बाहर जाते ही वो बिगड़ना है पक्का। उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उसके पास ही ऑप्शन नहीं बचेगा। आप क्या करोगे? ये तो ऐसा जी हो गया प्रभु कि दुकान पे खड़ा कर दिया, बोले मत खाओ, ऐसे कैसे होगा? इतने सारे बॉयज हैं, उसको इमोशन आएगा, तो कितना भी रहेगा। वो वही लत तो है नहीं कि चाहते खाना प्रभु जी, वही नहीं चाहते हैं। हाँ वही ना, तो वो कोई जरूरत नहीं। स्कूलिंग हमारे एक प्रभु जी है, मैं उनको बुला लूंगा, वो किसी दिन आके बोल भी देंगे। अपने बेटी को तो बिल्कुल नहीं, सब कुछ सिखाते, संगीत का क्लास लगा दिया है, सब कुछ करते हैं। बोले मैं उसको कुछ भेजने वाला। और अच्छा लगा मेरे को, और उनकी बेटी से मिला भी, तो एकदम मतलब वो लड़की जैसे है ना। और उसको सिर्फ वो सिखा रहे थे कि बैंक बैंक में ऐसे पैसे होता है, ऐसे निकालते हैं, तो सब मालूम है। लेकिन वो बोलते कि आई वांट टू ट्रेन हर टू बी अ गुड वाइफ। ऐसा नहीं कि कल ये वो मटीरियली ना बने, फिर घर पे बैठी रहेगी, फिर बुढ़ापे तक क्या होता है। जी प्रभु जी धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण, हरिंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी ये मेरा नाती है, हरि इसको बोल, विजय हो, कृष्ण मतलब रासुकी रहो। इसके लिए हम देंगे आपके नाती के लिए। ये उसको बड़े स्क्रीन पे लाओ, एकदम वो कृष्ण की तरह दिख रहा है उसको, को मुकुट सही बन। बोलता, देखता यही बोलता है, इसकी वो ऊपर कल की। हाँ सचिन से बड़ा स्क्रीन को बच्चे को। हरि बोल। हरी बोल बेटा, हरी बोल। हरि बोल। हाँ आयुष्मान हरि बोल, हरि हरि बोल हरी माता जी, बोल, हरि हरी बोल। बोल, हरी बोल। बड़ा हरि स्क्रीन नहीं बोल, होता है, हरि बोल, बड़ा स्क्रीन हो गया। हरि बोल। ओ हरि नंदगोपाल, बोल, सच में बहुत सुंदर है। आहा, हरि बोल। इसका नाम क्या है माता जी? गुरबाज। गुरबाज। गुरु का मतलब गुरु की सवारी होती है ना, जो बाज उनके हाथ में होता है ना, गुरु के गोविंद हाँ, सिंह जी के हाथ में वो मतलब वाह, गरुड़ वाह। गरुड़। राइट 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 राइट, हरि बोल। कर दिया। हाँ, जय हो, जय हो। हरि बोल। पंजाब के स्वेटर पहन के, हरी बोल। शांत, बहुत शांत स्वभाव का है। हाँ करेगा, बहुत बड़ा काम कर लेगा। ठीक, हरि चलो बोल। बिल्कुल कर देते इसके लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। गुरुराज प्रभु की जय। प्रभु जी हरिंद्र माता जी ने हमें होप दिया
ये बाल कृष्ण को दिखा के चलो कोई तो शादी करके बच्चे कर रहे हैं। हमारे टॉपिक को अच्छा एंड किया। एक्चुअली कोई भी माता जी को चाहिए होता है बच्चा, लेकिन ना इनको पति का जिम्मेदारी लेना है, ना बच्चों का लेना है, फिर पैसे का जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन बॉस के सामने जाके तो पैसा, इससे पता चलता है कि माता जी लोग बहुत गणित नहीं होता। एनीवेज ठीक है, जो भी है। हरे कृष्ण, ज्यादा बोलेंगे तो फिर ओके। हरे कृष्णा, छोटी सी बात ही कहनी है कि माता जी ये नहीं है कि सुख मिलना है दुख मिलना है, वो तो जो है इस संसार में हमने देखा है, मिलना तो है, दुखालयम है ना। लेकिन मैंने अपनी बेटी को यही बोला है कि कोई नहीं, समय हर किसी का बदलता है, होता सबके साथ ही। अब चलो इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, हमने कहा कोई नहीं, अब तेरा कितना बड़ा सहारा तेरे को भगवान ने दिया, और उससे इतनी खुश है प्रभु जी, वो अपना सारा गम भूल गई है। क्या मतलब मैं आपको बताऊं, चेंज आया उसमें, लड़की में। बहुत बड़ा सहारा होता है प्रभु जी बच्चा। यस, बोल प्रभु, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं जल्दी इसलिए एंड कर रहा हूँ कि मेरा इडली और मेदू वड़ा प्लेट उधर ही है। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरि बोल। सभी भक्तों का हरे कृष्ण।